अगर इंसानों के लिए किसी वरदान की बात की जाए तो सबसे बड़ा वरदान होगा कि उन्हें चुप रहना आ जाए। चुप रहने से मतलब ये नहीं कि जहां ज़रूरत हो वहां बोले ना। चुप रहने का मतलब ये है कि जहां ज़रूरत ना हो वहां ना बोले, या जहां क्रोध ज़्यादा हो वहां ना बोले, जहां ईर्ष्या ज़्यादा हो वहां ना बोले, जहां प्रेम हद से ज़्यादा हो वहां ना बोले। और भी ऐसी तमाम जगहें हैं जहां हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, या ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि बड़े लोग कहते हैं कि ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत खुशी में की गई बात, बहुत गम में की गई बात, बहुत क्रोध में की गई बात, बहुत ईर्ष्या में की गई बात रिश्ते तोड़ देती है, संबंध बिगाड़ देती है। आपका अपनों से, परायों से, गैरों से, आपके साथ काम करने वाले लोगों से, दोस्तों से, सबसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक फेयरली सिंपल है। सिंपल इसलिए कि हम सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने आप पर काबू रख पाना और किसी चीज़ को जानना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं जो संभवतः हम नहीं कर पाते। नहीं कर पाते का अर्थ ये है कि कई बार हमें अज्ञानता ये होती है कि हमें वो चीज़ पता ही नहीं है। कई बार हम ऐसा होता है कि वो चीज़ हम जानते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये कम बोलने वाली जो स्थिति है वो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि नंबर 2 वाले स्थिति में आती है कि हम जानते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल जाते हैं और वो तकलीफ़ देती है, रिश्ते बिगाड़ देती है। ऐसी कोई ख़ास बात ये है भी नहीं कि जिसे बहुत ध्यान में रखा जाए, ऐसा आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन ये है ख़ास चीज़ और मैंने इसे अनुभव किया है। हालांकि मेरा ज्ञान आपसे बहुत कम हो सकता है, बहुत कमतर हो सकता है कई मामलों में, अनुभव में, पढ़ाई में और एज में, हर चीज़ में कम हो सकता है, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोगों से बातचीत की है। काम इस तरीके से किया है कि मुझे बहुत क्रोध आता था, अब भी आता है। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत साधु सन्यासी हूँ कि मैंने अपने मन पर काबू पा लिया है। अगर आपने पा लिया है तो बेहद अच्छी बात है, मुझे आपसे सीखना चाहिए, सबको आपसे सीखना चाहिए। लेकिन हमें क्रोध आता है, हमें ईर्ष्या होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी को कम होती है, लेकिन होती तो सबको है। सबका स्वभाव है, मानव का स्वभाव है प्रेम, काम, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बोलना भी एक स्वभाव है जो कि हमने बचपन में सीखा होता है। बोलना कोई ऐसा स्वभाव नहीं है कि हमें जन्मजात प्राप्त हुआ है, या कुछ लोगों को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बोलना बचपन से सीखते हैं, क्योंकि हम कुछ समय तक तो पैदा होते हैं, बोल नहीं पाते। तो जब हम सीखते हैं तो हम देखते हैं कि बोलने से हम लोगों का अटेंशन सीख कर पा रहे हैं, हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि वो ध्यान हमारे लिए बहुत गलत साबित होने लगता है। हम ज़्यादा बोल जाते हैं, बात करते 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 हम किसी के बारे में गलत बोल जाते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें दूसरे के बारे में गलत कहने का मन करता है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम उसे काबू कर ले जाते हैं। और यही समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी की परिचय देता है। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने इससे करके सीखा है, यानी कि अनुभव से सीखा है। तो कभी कभार मैं गलत बोल देता हूँ कहीं कहीं, कभी, लेकिन अब ऐसा होने लगा, इस चीज़ पर ध्यान देने लगा हूँ कि मैं कम बोलता हूँ। जहाँ झगड़ा होने की स्थिति भी होती है या वाद विवाद की स्थिति होती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि अगर मेरा किसी से वाद विवाद हो रहा है, हालांकि मैं बहुत डिबेटेबल व्यक्ति हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में अगर जानता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात दूसरों तक पहुँचाऊँ। ऐसा पहले था और बहुत समय तक था, लेकिन अब मैं कम बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं तुम गलत हो, तो अब इतना तो नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ कि तुरंत मान लूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास करूँगा, या बताने का फैक्ट्स के साथ, या इंटरनेट पर मैं दिखा दूँगा। लेकिन अब ऐसा कम होता है कि मैं उसे तुरंत समझाने लग जाऊँ। मैं थोड़ा बचता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 महीने, 6 महीने से ये अनुभव किया है, और मैंने कॉन्शियसली अनुभव किया है कि मैं जानबूझकर इस बात पर फोकस कर रहा था कि मुझे कम बोलना है, मुझे लड़ाई झगड़े की मुद्रा में आना ही नहीं है, मुझे किसी से वाद विवाद या बहस करना ही नहीं है। तो पिछले 6 महीने से ऐसा हुआ है कि मेरी दोस्तियाँ कम हो गई हैं। जहाँ इस जगह हूँ मैं अभी नया नया ही आया हूँ, 6-7 महीने हुए हैं मुझे,
और मैंने तब तक दूसरी जगह रूम शिफ्ट भी कर लिया। तो मुझे अभी जहाँ दूसरी जगह मैंने रूम शिफ्ट किया है वहाँ आए हुए 2-2.5 महीने हुए हैं। तो अब मेरे दोस्त कम बनते हैं, नए परिचय कम, दोस्त तो क्या ही कह सकते हैं, परिचय कह सकते हैं कि मेरे नए परिचय कम बनते हैं, क्योंकि मैं लोगों में कम उठता बैठता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। लेकिन नई जो अच्छी बात ये है कि मेरे लोगों से बहस होने बंद हो गए हैं, झगड़े होने बंद हो गए हैं। झगड़े तो मान लीजिए होते ही नहीं थे, पहले भी नहीं होते थे, अब भी नहीं होते, लेकिन बहस बंद हो गई है। और इस बात का मुझे बड़ा अच्छा प्रभाव मुझ पर रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से कि अब ठीक है, क्योंकि आप जब किसी से बहस करते हैं और वो नेगेटिवली हो जाती है, बहस होती है डिबेट का अर्थ है आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, और आखिर में कुछ कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बहस वो चीज़ होती है जो नेगेटिवली, या वो डिबेट जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आप एक दूसरे से नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाते हैं, आपका प्रभाव गलत पड़ जाता है, आपका उस व्यक्ति के बारे में प्रभाव, आपकी सोच बदल जाती है कि ये तो गंदा आदमी है, ये गलत आदमी है। तो वो वाली बहस से मैं बचने लगा हूँ अब। और ये पॉडकास्ट मैं इसलिए आज बना रहा हूँ कि आज ही मेरा एक व्यक्ति से बहस होते होते बच गई, और उन्हें पता भी नहीं चला कि बहस होने वाली थी। वो कुछ बहुत गलत कर रहे थे जो मुझे पसंद नहीं था और मेरे पूरे ग्रुप के लिए सही नहीं था, तो मैं बोलना चाहता था, बाकी सबको ठीक लग रहा था। और ऐसा होता है कि वो हमेशा ऐसा कुछ करते होंगे शायद, जैसा कि मुझे 4-5 लोगों ने ग्रुप में थे तो उन्होंने बात की कि ये हमेशा ऐसे करते हैं। तो मैं वहाँ से उठा और मैंने अपनी जगह बदल ली, मैं दूसरी जगह बैठ गया और वो बहस होते होते बच गई। और एकाएक मेरे दिमाग में ये बात आई कि पिछले 6 महीने से जिस चीज़ की मैं कोशिश कर रहा था, आज वो थोड़ी सफल होती दिखी मुझे, आज उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा मुझ पर। आप लोग इस टॉपिक पर, इस बातचीत पर क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताएं। क्योंकि जब आप पर्सनल मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या कमेंट्स में करते हैं, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि यकीन मानिए बेहद अच्छा लगता है जब आप अपना इतना वक्त देते हैं, इतनी समझदारी के साथ आप लिखते हैं। कुछ भी आप कहते हो कि अच्छा है, बुरा है, आप इससे सहमत हैं, सहमत नहीं है, या आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं या अपनी कहानी बताते हैं, आपके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे नए लोगों से परिचय बन रहा है जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बेहतर। वरना रोज़ तो हम मुर्दा लोगों से मिलते रहते हैं, सड़क पे चलते हैं, आप देखते हैं कि 100 आदमी हैं तो 99 तो ऐसा शक्ल उनकी ऐसी होती है कि जैसे लगता है कि बस मरने ही वाले थे, बच गए हैं। बिल्कुल हादसे का शिकार, बिल्कुल मरे हुए मुर्दा। कोई लाइट नहीं है, कोई खुशी नहीं है जीने की। या खुशी की बात हो या गम की बात हो, तो आप जब कहते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नए लोगों से परिचय बन रहा है, नए दोस्त बन रहे हैं, नए साथी बन रहे हैं। और अगर साथी नहीं भी बन रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी से तो बांट रहे हैं। मेरे साथ भी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके साथ भी होती होंगी। तो आप उन्हें ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बांटिए जो आपकी बात समझते हैं। और एक बार और मैं कहूँगा ज़रूर कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं आपकी बात सुनता ज़रूर हूँ। हो सकता है कई बार मैं रिप्लाई न कर पाता हूँ या रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों का, लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझें कि मैं आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, उसे समझ नहीं रहा हूँ। मैं समझता हूँ हर चीज़ को। कुछ चीज़ें नई होती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी होती हैं, लेकिन अच्छा लगता है। तो बस आज की इस छोटी सी बात, जो कि ना बोलने वाली या कम बोलने वाली बात के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, वरना हमारी बात बहुत ही लंबी हो जाएगी और बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो आप रखें अपना ख्याल, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, ठीक ठाक पहने, और तो और अच्छा पढ़ें ज़रूर। और सबसे ज़रूरी क्या है, जो मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, कि बड़ी सोच रखें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, या ऑडियो स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट में, या ऑडियो बुक में। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता।